इस वक्त हम गाजीपुर के सोनहरिया वन में हैं, जो बताया जाता है कि गाजीपुर का एकमात्र वन है। अगर इसके हम रकबा की बात करें तो करीब यह 36 एकड़ का वन है। और इस वन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके पेड़ है, और पेड़ की जब सूख जाता है या इसकी लकड़ी निष्प्रयोज्य हो जाती है, बावजूद इसके यहाँ से इस लकड़ी का लोग यहाँ से बाहर ले जाकर प्रयोग नहीं करते हैं। अगर इसको इस प्रयोग भी करना होता है, उस लकड़ी को यहीं पर खाते हैं, बनाते हैं, लेकिन इसका बाहर नहीं ले जाते हैं। इसके साथ ही एक वन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हिंदू मुस्लिम की आस्था का एकमात्र स्थान है। यानी कि यहाँ पर अगर हिंदू समाज का भी कोई व्यक्ति आता है तो सिद्धनाथ बाबा के साथ ही शहीद बाबा के मजार पर भी मत्था टेकता है, और मुस्लिम समाज का भी व्यक्ति आता है तो शहीद बाबा के मत्था टेकने के बाद, सिद्धनाथ बाबा का मत्था टेकने के बाद ही वापस अपने घर को जाता है। ऐसे में इस वन की और क्या खासियत है, हमारे साथ यहाँ के पत्रकार राम मनोज जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस वन की और क्या खासियत है। राम मनोज जी, इस वन के बारे में क्या बतलाएंगे, क्या है ये वन? यह जंगल अनादिकाल से जुड़ा हुआ है। यहाँ लोग अपना जो भी समस्या होती है, पारिवारिक या भूत प्रेत से संबंधित लोग आते हैं और अपनी समस्या को सबसे पहले, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, सिद्धनाथ बाबा के यहाँ दर्शन के बाद ही जाके शहीद बाबा के मजार पे मत्था टेकते हैं, जिनसे उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यहाँ प्रदेश के कई प्रदेशों से लोग आते हैं, जैसे यूपी, बिहार और ये उत्तराखंड तक के लोग आते हैं यहाँ अपने झाड़ फूँक कराने के लिए। सबसे बड़ी यह समस्या हो गई है यहाँ पर कि जंगल का जो पुरानी लकड़ियाँ समाप्त हो रही हैं, सूख रही हैं, तो नया पेड़ नहीं उग पाने की वजह से सरकारी दृष्टिकोण भी यहाँ नहीं मिल रहा है। सरकारी सहायता के हिसाब से कुछ भी यहाँ नहीं है। कभी समय था यहाँ वन मंत्री रामधारी सिंह जी आए थे तो थोड़ा सा सुंदरीकरण हुआ था, लेकिन आज गांव के या क्षेत्र के लोग चाह रहे हैं सरकार से या लोगों से कि आकर के वन का सुंदरीकरण और संरक्षित करके इस मात्र एक पूरे जिले में एकमात्र जो यह जंगल बचा हुआ है, इसको संवर्धित किया जाए और पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दिया जाए, जिससे इस वन का रक्षा हो सके और जिले में एक पर्यावरण का मुख्य केंद्र बन सके। बताया जाता है कि ये जो वन है एक हिंदू मुस्लिम के आस्था का भी केंद्र है। क्या है यहाँ के आस्था का मुख्य क्या है ये? यहाँ जब शुरू से ही, जब हमारा यह सोनहरिया गांव बसा, आज से लगभग 400 से 500 साल पहले सोनहरिया गांव जब बसा, उस समय से ही यह आस्था माना जाता है। यहाँ शहीद बाबा का मजार और बाबा सिद्धनाथ जो यहाँ यहीं संत हुआ करते थे, बाद में अपनी समाधि ले ली उन्होंने, तो उस समय से ही इन लोगों में आपसी मित्रता मानी जाती थी। यह मुस्लिम काल के समय से ही इन दोनों लोगों का अपना समाधि और ये शहीद स्थान है, और दोनों लोग आपस में उस समय मित्र हुआ करते थे। आज भी लोगों की मान्यता है, या जो भी लोग आते हैं दोनों जगह माथा टेकते हैं, बिना, चाहे मुसलमान समाज के लोग हों या हिंदू समाज के, बिना सिद्धनाथ बाबा के यहाँ मत्था टेके शहीद बाबा के यहाँ नहीं जाते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ जब तक मत्था नहीं टेकेंगे, कोई आपकी मान्यता, मानव जो आप मान के आए हैं, वो पूरा नहीं होगा। ऐसे में बताया जाता है कि लोग एक तरफ जहाँ जंगल काट रहे हैं, जंगल काटने की वजह से बहुत सारी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। तो क्या लगता है कि उसको उत्तर प्रदेश शासन को या प्रदेश सरकार को या जिला अधिकारियों को जो है यहाँ के इस वन के बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल। यहाँ प्रदेश या केंद्र स्तर के लोगों का या जिला स्तर के लोगों का, जो भी वन अधिकारी हैं या जो प्रभारी व्यवस्थापक हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि यह पूरे जिले में मात्र एक वन है, तो निश्चित रूप से यहाँ की लकड़ियों को, यहाँ के पौधों को बचाना चाहिए, जिससे क्षेत्र हरा भरा रहे और कल्याण हो। यहाँ जो ये वन है, इस वन में लगभग मुख्य रूप से कौन कौन से पेड़ और किस तरह की लकड़ियां हैं वो? तमाम जंगली लकड़ियां हैं, जिसमें तमाम औषधीय दवा की व्यवस्था भी है। तमाम, जैसे जो आयुर्वेद के जानकार लोग हैं आते हैं और इसमें से तमाम अपने जड़ी बूटी की व्यवस्था ढूंढ के ले जाते हैं लोग। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ हर साल माघ में त्रयोदशी के दिन, जैसे इस साल 25 फरवरी को मेला लग रहा है, जहाँ दंगल का आयोजन होता है, जिसमें प्रदेश स्तर के पहलवान भी आते हैं। देखा जा रहा है कि जैसे यहाँ पर जंगल के किनारे बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं, उसके बारे में लोग बात आते हैं कि जहाँ तक पेड़ गिरता है वहां तक वो वन की जमीन हो जाती है। क्या है इसकी कहानी, क्या है? यह लोगों की अपनी आस्था है कि जो पेड़ गिर जाता है, थोड़ा सा भी हरा रहता है, तो उस पेड़ को लोग काटते नहीं हैं, और जब वो गिरा रहता है तो वहां तक लोग अपना खेत पीछे कर लेते हैं, ताकि हमारा कोई अनहोनी ना हो। अपनी अनहोनी के बचने के लिए उस पेड़ को लोग छूते नहीं। जहाँ पेड़ गिर जाता है वहां तक इस वन का फैलाव बढ़ता जाता है। तो ये थे राम मनोज त्रिपाठी, जो गाजीपुर के सोनहरिया वन के बारे में बताया। ऐसे ही रोचक तथ्य और जानकारी से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, और आप हमारे एमएमसी न्यूज को जरूर देखते रहें और सब्सक्राइब करें।